अब जैसे किम लोहा पार दानिशा को दिखाकर अपनी मजून लोहा पार बेच रहा है। कहते हैं कि ठग उस वक्त तक भूखे नहीं मार सकते जब तक कि लालची जिंदा है। सरेकी में एक कहावत है कि गांव मोरन दी चाल सिखण गए ते अपनी टोरी भूल खलोते। अब मोर बहुत खूबसूरत चाल चलते हैं और कबों ने वो सीखने की कोशिश की है और कभी अपनी चाल भी भूल बैठे। अब इस कहावत का पस मंजर देखा जाए तो ये कहावत हमारी सोसाइटी पर बिल्कुल फिट ही बैठती है और खासकर आजकल के हालात में। ये लोग अमूमी तौर पर दूसरों को कॉपी करते हैं और खासकर उन लोगों को जो कि लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप उस लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले की स्ट्रगल स्टोरी को जाने बगैर कि भाई उसने कितनी मेहनत से ये सारा कुछ बनाया है, ये कोई नहीं सोचेगा। बस उसको कॉपी करना है, उस जैसा बनना है। अब ऐसे ही सिलसिला NFT का निकला कि भाई NFT आ गई है, रातों रात लोग अमीर हो रहे हैं। अब इस अमीर होने के चक्कर में लोगों ने अपनी भेड़ बकरियां बेच दी और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। किसी ने अपनी माँ की बालियां बेच दी और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी कि भाई हमने रातों रात अमीर बनना है। अब किसी ने ये नहीं पूछा NFT से कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, आप हमें लाख के बदले में लाखों लौटाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। और फिर एंड पर वही रोना धोना कि जी हमारे पैसे खाकर NFT भाग गई। हालांकि अच्छा ट्रेडर वो होता है जो कि मार्केट का एनालिसिस करे, मार्केट को मुकम्मल तौर पर स्टडी करे। मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुनाफा देखा जा रहा था कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और बदले में हमें इतनी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। असल में किसी चीज को कॉपी करने से पहले उसको सीखना चाहिए। अभी आप हकीम लोहापाड़ को ले लें। हकीम लोहापाड़ साहब एक सादा किस्म के आदमी है। अब उनकी लोहापाड़ माजून की पब्लिसिटी दानिया शाह के जरिए हुई है। बिलाशुबा उनकी लोहापाड़ माजून का हमने रिजल्ट तो दानिया शाह के जरिए देख लिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई लोहापाड़ माजून बनाकर बेचना शुरू कर दे। अब लोहापाड़ की उस मेहनत को, उसकी इंग्रेडिएंट्स को भी समझना जरूरी है। तभी तो आप हकीम लोहापाड़ की तरह माजून बनाकर बेच सकते हैं।